हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र के टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो सेकंड देखेंगे, जिसमें हम आपके लिए बताएंगे कि मांग तालिका के प्रकार और मांग वक्र के वगैरह इनके बारे में आगे बताया जाएगा। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मांग किसे कहते हैं, मांग के तत्व कितने होते हैं और मांग के प्रकार दो होते हैं, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। मांग को प्रोफेसर मार्शल के द्वारा ही बताया गया, जिन्होंने बताया कि किसी निश्चित समय पर, निश्चित कीमत पर, किसी निश्चित स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा को उस वस्तु की मांग कहा जाता है। और मांग मांग विश्लेषण एक गणनावाचक उपयोगिता पर आधारित होता है, जबकि मांग मांग एक मात्रात्मक अवधारणा है और मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड एक गुणात्मक अवधारणा है और मांग की लोच एक मात्रात्मक अवधारणा होती है। हम पढ़ चुके हैं मांग के तत्व 5। यदि ऑप्शन में 5 ना होकर 6 हो तो ऑप्शन 6 सही होगा। आइए आगे इसकी मांग तालिका को पढ़ते हैं। मांग तालिका मांग तालिका जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को एक तालिका में दर्शाया जाता है तो उसे मांग तालिका कहते हैं। जैसे कीमत, एक तरफ कीमत लिख दें, दूसरी तरफ मांग, तो ये क्या हो जाएगी, एक मांग तालिका बन जाएगी। जैसे लिखिए, लिखिएगा, जब जब किसी वस्तु जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा किसी वस्तु की मांगी गई मांगी गई मात्रा मांगी गई मात्रा को मांगी गई मात्रा को एक तालिका मांगी गई मात्रा को जब एक तालिका में दर्शाया दर्शाया जाता है दर्शाया जाता है तो उसे मांग तालिका तो उसे मांग तालिका कहा जाता है तो उसे मांग तालिका कहा जाता है। जैसे एक तरफ कीमत, दूसरी तरफ मांग को लिखते हैं। जैसे कीमत 4 है तो डिमांड 6, कीमत यदि 8 है तो डिमांड 12, ऐसे। नेक्स्ट, मांग तालिका के प्रकार। सामान्यतः मांग तालिका दो प्रकार की होती है। मांग तालिका मांग तालिका के प्रकार मांग तालिका के प्रकार मांग तालिका सामान्यतः
दो दो प्रकार की दो प्रकार की दो प्रकार की होती है। होती है एक व्यक्तिगत पहले व्यक्तिगत मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका। सेकंड, बाजार बाजार मांग तालिका। पहली व्यक्तिगत मांग तालिका, सेकंड बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई जो मात्रा होती है उस मात्रा को एक तालिका के रूप में दर्शाया जाता है। इसे ही व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। लिखिए, व्यक्तिगत 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 मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका एक निश्चित समय एक निश्चित समय एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर निश्चित कीमत पर किसी व्यक्ति पर किसी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को मांगी गई मात्रा को जब एक तालिका में दर्शाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहा जाता है। तो उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका में एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को जब एक तालिका में दर्शाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहा जाता है। जैसे एक तरफ कीमत, दूसरी तरफ मात्रा मांग,
जैसे यह कीमत 2 है तो मांग 10, कीमत 4 है तो मांग 8, कीमत 6 तो मांग 6, कीमत यदि 8 तो मांग 4। ये होती है एक व्यक्तिगत मांग तालिका, जिसमें किसी एक व्यक्ति की ही कीमत और मांग को बताया जाता। नेक्स्ट बाजार मांग तालिका। नेक्स्ट बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका वह तालिका जो एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय पर और एक निश्चित कीमत पर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को जब एक तालिका के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे बाजार मांग तालिका कहते हैं। लिखिए, एक निश्चित समय, एक निश्चित समय, एक निश्चित समय पर निश्चित एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्राओं को एक तालिका में दर्शाया जाता है जिसे बाजार मांग तालिका कहते हैं। इसे बाजार मांग तालिका कहते हैं। बाजार मांग तालिका एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्राओं को एक तालिका के रूप में दर्शाया जाता है जिसे बाजार मांग तालिका कहते हैं। जैसे एक तरफ कीमत एक तरफ मांग तीसरी तरफ मार्क्स यानी टोटल ए बी। इसमें ए बी सी जैसे किसी पेन की कीमत 2 है, 4 रुपये है, 2 रुपये है, 4 रुपये है,
तो ए खरीदता है 10 रुपये में, बी खरीदता है इसे 8 रुपये में, सी 9 रुपये में। जैसे दूसरी वस्तु पेन को ही ए खरीदता है जिसकी कीमत 4 रुपये 9 में, बी 6 रुपये में और सी 10 रुपये में ख़रीदता है, तो इनका टोटल 10 प्लस 8 प्लस 9, टोटल इसका हो गया 27। टोटल इसका 27। ऐसे ही 9 प्लस 6 प्लस 10, तो इनका टोटल 25। तो इनका टोटल कितना हुआ? 25 होगा। ये बाज़ार मांग तालिका होती है। अगला नेक्स्ट टॉपिक मांग वक्र, डिमांड कर्व। अगला टॉपिक मांग वक्र, जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। जब किसी मांग तालिका को एक चित्र के रूप में दर्शाया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाला जो वक्र है, तो उससे प्राप्त होने वाला जो वक्र है उसे हम मांग वक्र कहते हैं। लिखिए, जब किसी मांग तालिका जब किसी मांग तालिका जब किसी मांग तालिका को चित्र के रूप में मांग तालिका को चित्र के रूप में दर्शाया जाता है दर्शाया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाला होने वाला वक्र प्राप्त होने वाला वक्र मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होते हैं। मांग वक्र धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होते हैं, जबकि मांग के नियम में जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक या विपरीत कहते हैं, क्योंकि मांग के नियम में वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध होता है। देखिए नोट, मांग वक्र धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होता है। जैसे नीचे की ओर गिरता हुआ और ऊपर की ओर जाता हुआ होता है, जबकि मांग के नियम में वक्र बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ
होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है, क्योंकि मांग के नियम में वस्तु की कीमत वस्तु की कीमत तथा उनकी मांग तथा उसकी मांग उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध होता है। जैसे एक तरफ प्राइज, दूसरी तरफ डिमांड। प्राइज 2 है तो डिमांड 10, प्राइज 4 है तो डिमांड 8, प्राइज यदि 6 है तो डिमांड 6। इसका वक्र जो बनेगा वो इस प्रकार, ये होती है डिमांड और ये होती है प्राइज। ये 2, 4, 6, 8 और एक 10 लिखते। ये 2, 4, 6, 8 और एक 10 लिखा जाता है। यदि किसी वस्तु की कीमत 2 है तो डिमांड हमारी 10। यदि किसी वस्तु की कीमत 4 है तो डिमांड 6, 8 और यदि किसी वस्तु की कीमत 6 है तो हमारी डिमांड 6 होती है। अर्थात इसमें जो वक्र है वो नीचे, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ या नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। ये ऋणात्मक होता है। आगे मांग और आवश्यकता में अंतर। अगला टॉपिक मांग व आवश्यकता में अंतर। आवश्यकता किसी भी वस्तु की उस प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं जिसमें 3 गुणों का या 3 तत्वों का समावेश होता है। एक, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। सेकंड, इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन के रूप में मुद्रा होनी चाहिए। और थर्ड, कि साधनों मुद्रा को त्यागने और खर्च करने की तत्परता भी उसमें होनी चाहिए। इन 3 तत्वों का समावेश यदि होगा तो उसे हम आवश्यकता कहते हैं। लेकिन मांग के लिए केवल प्रभावपूर्ण इच्छा कहना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मांग किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर खरीदी जाने वाली मात्रा को व्यक्त करती है। इसलिए मांग को केवल प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं कह सकते। मांग में 5 तत्वों का समावेश होता है, जिसमें वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, सेकंड, इच्छा पूर्ति के लिए
पर्याप्त साधन भी होना, साधन के रूप में मुद्रा होना जरूरी है। थर्ड, साधनों को त्यागने की तत्परता भी उसमें होनी चाहिए। फोर्थ, निश्चित कीमत। और फिफ्थ पॉइंट, निश्चित समय का होना भी जरूरी होता है। लिखिए, मांग, आवश्यकता, आवश्यकता किसी भी वस्तु की, किसी भी किसी भी वस्तु की उस प्रभावपूर्ण उस प्रभावपूर्ण इच्छा कहा को आवश्यकता आवश्यकता कहा जाता है, कहा जाता है, जिसमें 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 तीन गुणों, तीन तत्वों, तीन 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 तत्वों का समावेश, तीन तत्वों का समावेश होता है। पहला, इच्छा। सेकंड पॉइंट, इच्छा पूर्ति हेतु, इच्छा पूर्ति हेतु, इच्छा पूर्ति हेतु, इच्छा पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन, पर्याप्त साधन पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन मुद्रा। थर्ड पॉइंट, साधनों को यानी मुद्रा को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। आवश्यकता किसी भी वस्तु की उस प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहा जाता है, जिसमें तीन तत्वों का समावेश होना चाहिए। एक, उसमें इच्छा। सेकंड, इच्छा पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन के रूप में मुद्रा। और साधनों को त्यागने की तत्परता भी होनी चाहिए। अब आता है मांग। परंतु मांग को मांग को मांग को केवल मांग को केवल प्रभावपूर्ण इच्छा कहना ही पर्याप्त नहीं है, कहना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मांग
किसी निश्चित समय किसी निश्चित किसी निश्चित समय व निश्चित कीमत व निश्चित कीमत निश्चित कीमत में खरीदी जाने वाली खरीदी जाने वाली मात्रा को खरीदी जाने वाली मात्रा को व्यक्त करती है, अर्थात मांग में पांच तत्वों का समावेश होता है। फर्स्ट, इच्छा। सेकंड, इच्छा पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन के रूप में मुद्रा। थर्ड पॉइंट, साधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, निश्चित समय और निश्चित कीमत का होना भी जरूरी है। परंतु मांग को केवल प्रभावपूर्ण इच्छा कहना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मांग किसी निश्चित समय पर व निश्चित कीमत में खरीदी गई जाने वाली मात्रा को व्यक्त करती है, अर्थात मांग में 5 तत्वों का समावेश होता है। पहला, इच्छा। सेकंड, इच्छा पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन। फिर साधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए और निश्चित समय और निश्चित कीमत का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट, मांग के प्रकार। प्रोफेसर बोवर ने मांग के 3 प्रकार बताए हैं। एक, कीमत मांग। सेकंड, आय मांग। और थर्ड, आड़ी तिरछी मांग कहते हैं। प्रोफेसर बोवर ने मांग के 3 प्रकार बताए हैं। पहला, कीमत मांग।
सेकंड, आय मांग जिसे इनकम डिमांड कहते हैं। थर्ड, आड़ी या तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड कहा जाता है। मांग के प्रकार जिसमें प्रोफेसर बोवर ने मांग के 3 प्रकार, एक कीमत मांग, आय मांग और थर्ड आड़ी तिरछी मांग को बताया है। दोस्तों, इससे आगे मांग के प्रकारों के बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।